नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स डी फार्मा का फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर। अपरिष्कृत औषधियों का वर्गीकरण। क्रूड ड्रग कैन बी डिफाइंड एज अ naturally occurring substance originating from plants, animals, minerals, or microbes that have therapeutic qualities in their raw or unprocessed form. अपरिष्कृत औषधियों को पौधों, जंतुओं, खनिजों या सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले एक प्राकृतिक रूप से होने वाले पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें उनके अपरिष्कृत या असंसाधित रूप में चिकित्सीय गुण होते हैं। समकालीन दवाओं की शुरुआत से पहले इन यौगिकों का उपयोग ऐतिहासिक रूप से कई संस्कृतियों और सभ्यताओं में चिकित्सा कारणों के लिए किया जाता था। वे वास्तव में उपयोग किए गए थे, जैसे वे सूखने और आकार में कमी के अपवाद के साथ प्राकृतिक रूप में होते हैं। औषधियों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतों में उच्च पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु और समुद्री जीव शामिल हैं। अन्य मूल्यवान उत्पाद कार्बनिक या अकार्बनिक खनिजों से निकाले जाते हैं। विशिष्ट औषधियों के अध्ययन को करने के लिए व्यवस्थापन के कुछ विशिष्ट अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए, जिन्हें औषधियों के वर्गीकरण की पद्धति के रूप में जाना जाता है। औषधियों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, जैसे वर्गीकरण निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, वर्णानुक्रमिक वर्गीकरण। 2 रूपात्मक वर्गीकरण। 3 टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरणात्मक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। नंबर 5 औषधीय वर्गीकरण। नंबर 6 रसायन वर्गीकी वर्गीकरण। तो हमारे 6 टाइप से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्णानुक्रमिक वर्गीकरण क्या होता है, देखो। वर्णानुक्रमिक वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत औषधियों को अंग्रेजी व लैटिन वर्णमाला के अनुसार या क्रमानुसार सुव्यवस्थित किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार अपरिष्कृत औषधियों को वर्गीकृत करने वाले फार्माकोपियास और संदर्भ पुस्तकें हैं। नंबर फर्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया। नंबर 2 ब्रिटिश फार्माकोपिया। नंबर 3 ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया। नंबर 4 संयुक्त राज्य फार्माकोपिया और राष्ट्रीय फार्मुलेरी। नंबर 5 ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। नंबर 6 यूरोपीय फार्माकोपिया, लैटिन शीर्षक है इसका। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी अपने अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम की दवाओं की व्यवस्था करते हैं। यूरोपीय फार्माकोपिया अपने लैटिन नामों के वर्णमाला क्रम में दवाओं की व्यवस्था करता है। वर्णानुक्रमिक वर्गीकरण द्वारा व्यवस्थित औषधियों के उदाहरण हैं बबूल, बेंजोइन, सिनकोना, शंखपुष्पी, एरगोट, सौंफ, जेंटियन, हायोसाइमस, इपिका कोहाना, जालप, कुर्ची, मुलेटी, लोहवान। तो
नक्स वोमिका, अफीम, पोडोफाइलम, क्वासिया, राउवोल्फिया, सेन्ना केरिया, गैम्बियर, वसाका, ऊर्ण वसा, पीली मधु मोम तथा जेडोरी। वर्णानुक्रमक वर्गीकरण के गुण। यह वर्गीकरण की सबसे आसान और शीघ्र सुलभ प्रणाली है। इसमें प्रविष्टियां दोहराई नहीं जाती, भ्रम की स्थिति नहीं होती। यह स्थान ट्रैकिंग और औषधीय प्रविष्टियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। वर्णानुक्रमक वर्गीकरण के दोष। यह प्रणाली दवा की वैज्ञानिक प्रकृति को समझाने में विफल रहती है, अर्थात चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो। नंबर 2, सिस्टम में दवा की उत्पत्ति के विभिन्न स्रोतों, पौधे, जंतु और खनिज के बीच अंतर करने का अभाव है। देखिए, अब अगला वर्गीकरण है टैक्सोनॉमिकल। जैविक वर्गीकरण किस तरीके से होता है। विभिन्न पौधे अपनी आकारिकी, माइक्रोस्कोपी, रासायनिक प्रकृति, भ्रूणीय स्थिति, सीरोलॉजिकल और आनुवंशिक जानकारी से संबंधित विभिन्न लक्षण दिखाते हैं। टैक्सोनॉमिकल या जैविक वर्गीकरण प्रणाली में अपरिष्कृत औषधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये है हमारा टैक्सोनॉमिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड्स ड्रग्स। टैक्सोनॉमी वर्ग की एग्जाम्पल एक तरफ दिए गए हैं। किंगडम जगत, प्लैनेट प्लांटी, सब किंगडम उपजगत, ट्रैकोबायोन्टा सैम्वनी पादप जिन्हें कहते हैं, वस्कुलर प्लांट। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा फ्लोरिंग प्लांट, जिसको हम कहते हैं पुष्पी पादप। क्लास वर्ग लिलियोसिडा मोनोकोटिलेडॉन। सब क्लास उपवर्ग कॉमलिनिडी। ऑर्डर साइपेरल्स। ट्राइब एड्रोपोगोनी। फैमिली पोएसी, जिसको हम लोग घास कहते हैं, घास कुल को पोएसी कहा जाता है। जीनस जिया। स्पेसीज प्रजाति जिया में, और सब स्पेसीज उप प्रजाति में। जगत पादप जगत में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्लांटी जो उच्चतम वर्ग की स्तर है। इसमें सभी पौधे शामिल हैं जो ज़्यादातर स्थितियों में सेलुलोज आधारित कोशिका भित्ति के साथ यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं। प्रभाग यह रैंक एक जानवर के संघ के बराबर है। पौधों को उनकी मध्य विकासवादी लाइनों और रूपात्मक लक्षणों के अनुसार विभाजनों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए कोनिफेरोफाइटा में ऐसे पौधे होते हैं जो शंख को सहन करते हैं, जबकि मैग्नोलियोफाइटा में ऐसे पौधे शामिल होते हैं जो खिलते हैं। वर्ग नंबर 3 पॉइंट है वर्ग। इसमें एंजियोस्पर्म पौधे शामिल हैं जो पौधों को उत्पन्न करते हैं, तथा जिम्नोस्पर्म पौधे जो फूलों का उत्पादन नहीं करते। नंबर 4 उपवर्ग। इसमें डाइकोटिलीडोनी द्विबीजपत्री पौधे शामिल हैं जिनके बीच में भ्रूणीय पत्तियां होती हैं, और मोनोकोटिलीडोनी एक बीजपत्री मोनोकॉट्स के पौधे जिनमें बीज में एक ही बीजपत्र होता है। नंबर 5 गण। सुपर गण को आगे गण में वर्गीकृत किया गया है, जिसके नाम सॉफिक्स एल्स के साथ समाप्त होते हैं। कुल क्या है। गण को आगे कुलों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य वानस्पतिक
लक्षणों वाले पौधों को इस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ तक कि एक गैर पेशेवर भी इस स्तर पर समानता वाले पौधों की आसानी से पहचान कर सकता है। आधुनिक वनस्पति वर्गीकरण पद्धति में प्रत्येक कुल को कुछ विशिष्ट लक्षणों वाला एक प्रकार का पौधा सौंपा जाता है। ये लक्षण इस पौधे समूह को दूसरों से अलग करती है और इस प्रकार इस कुल का नाम इस पौधे के नाम पर रखा गया है। कुलों के नाम प्रत्यय एशिया के साथ समाप्त होते हैं। 7 पॉइंट ट्राइब, यह एक कुल के अंदर पौधों का एक और विभाजन है। इन समूहों के पौधे में बहुत ही छोटा सा वानस्पतिक अंतर पाया जाता है। ट्राइब के नाम प्रत्यय या के साथ समाप्त होते हैं। 8 वंश, वंश पौधों का सबसे ज़्यादा परिचित भाग होता है, जैसे पेपर पॉपी, एक्विलेगिया कोलम्बिन आदि। वंश के पौधों को बहुत ही सरलता से पहचाना जा सकता है क्योंकि वे सभी एक ही समूह के होते हैं। नंबर 9 प्रजाति, यह श्रेणी एक विशिष्ट पौधे को निर्दिष्ट करती है। प्रजाति का नाम आमतौर पर फूल के रंग, पत्तियों के आकार या आकृति या उनके मूल स्थान को दर्शाता है। वंश और प्रजाति के नाम का संयोजन एक पौधे और उसकी पहचान को दर्शाता है। प्रजाति का नाम केवल छोटे अक्षरों में वंश नाम के बाद आता है। अब हमारे पास 10 पॉइंट है, उप प्रजाति क्या होती है। प्रजातियों को आगे चलकर उप प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें थोड़े अलग गुणों वाले पौधे शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग किस्मों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। जैविक वर्गीकरण के गुण, यह विकासवादी विकास की व्यवस्था करता है। 2 यह विकासवादी संबंधों के आधार पर जीवों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करता है। नंबर 3 यह प्रजातियों के लिए मानकीकृत नाम प्रदान करता है। जैविक वर्गीकरण के दोष। नंबर 1 यह अपरिष्कृत औषधि के संगठित और असंगठित रूपों की पहचान में सहायक नहीं है। दूसरा नंबर, प्रारंभ में यह वर्गीकरण पद्धति रोचक प्रतीत होती है, परंतु कई संपूर्ण औषधियाँ पौधे नहीं होते तथा व्यवस्थित रूप से संसाधित पौधों के भागों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3 नंबर, सक्रिय घटकों की रासायनिक प्रकृति और अपरिष्कृत औषधि का चिकित्सीय महत्व भी शामिल नहीं होता है। ये 3 जो थे जैविक वर्गीकरण के दोष हैं। आकृति आकार की वर्गीकरण क्या है? देखो, आकृति वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत औषधियों की व्यवस्था, पौधों के उपयोग में आने वाले भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां, छाल, फूल, फल, बीज आदि के अनुसार की जाती है। इस वर्गीकरण के आधार पर औषधियों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संगठित औषधियाँ, ये औषधियाँ सीधे पौधे के भागों से प्राप्त होती हैं और इनमें कोशिकीय ऊतक पाए जाते हैं। राइजोम, छाल, पत्ते, फल, पूरे पौधे, रोम और रेशे संगठित औषधियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। प्लांट पौधे का भाग और ड्रग्स औषधियाँ। राइजोम प्रकंद है जो, वैलेरियन, रूबर्ब, मुलेठी, अदरक, ये ड्रग्स जो हैं ये प्रकंद में आते हैं। रूट्स जड़ें जो हैं वो किस किस की हैं औषधि? इपेकैक, जेटियन और एकोनाइट। छाल किसके काम की आती है? सिनकोना की छाल से बनती है मलेरिया की दवा।
ठीक है। तो सिनकोना छाल आ गया। दालचीनी, जिसको हम लोग कहते हैं सिनेमन। कुर्ची, कुर्ची भी छाल होती है, ये भी दवा के काम में आती है औषधि के रूप में। अब पत्तियां देखिए, लीव्स। डिजिटेलिस, सेना और बेलेडोना। बेलाडोना का जो पत्ती है उसको जब हमारे गाल के पास सूजन होती है तो उसको हम लोग टांसिल टाइप की हो जाती है सूजन, तो उसको दबाने के लिए बेलेडोना लगाया जाता है। फ्लावर, फूल। क्लोव, लौंग। सैफरन, केसर। रोज, गुलाब। फल, गोखरू, सौंफ, पपीता। ये सब फल हैं जो औषध के रूप में काम आते हैं। सीड, बीज। एलमंड, मस्टर्ड, सरसों, नटमेग, जायफल। और इंटायर प्लांट, संपूर्ण पौधा, जैसे एयरगोट का एम्फ्रेडा चिरायता, ये पौधे हैं। हेयर एंड फाइबर, रोम और रेसे। कॉटन, जूट, सिल्क। देखिए, असंगठित औषधियाँ, ये औषधियाँ पौधों से मध्यवर्ती भौतिक प्रक्रियाओं जैसे चीरा लगाना, सुखाना या विलायक निष्कर्षण के माध्यम से तैयार किया जाता है। इन दवाओं में कोई कोशिकीय पादप ऊतक नहीं पाए जाते हैं। एलो एलोए वेरा जूस, अफीम, लेटेक्स असंगठित दवाओं के उदाहरण हैं। ये हमारे पास पादप भाग है और औषधियाँ। डायरेक्ट लेटेक्स, सूखा लेटेक्स जो है उससे हमें ओपियम प्राप्त होता है, अफीम। और ड्राइड जूस, सूखा जूस, एलोए का मुसब्बर जिसे कहते हैं। ड्राइड एक्सट्रैक्ट, सूखा अर्क, एगार का जिलेटिन। गम, गोंद, बबूल का गोंद जो है। और टेक्रा कैंट, बबूल को इंग्लिश में कहते हैं अकेसिया। रेजिन, बेंजोइन, गम रेजिन्स, गोंद रेजिन। हींग, लोबान, ये गोंद हैं। और ओलोई रेजिन, ये क्या है, बॉल्सम ऑफ टोलू, टोलू बॉल्सम। फिक्स्ड ऑयल, अवाष्पशील तेल, कैस्टर ऑयल जिसे हम लोग अरंडी का तेल कहते हैं। शार्क लीवर ऑयल। और बैट फैट, वसा। लार्ड, सुअर की चर्बी जिसे कहते हैं, वहाँ से प्राप्त होता है। वैक्स, मोम, बीस वैक्स, मोम। वूल फैट। ये टेबल थी एक असंगठित औषधियों की। अब देखते हैं आकार की वर्गीकरण के गुण क्या है। यह मिलावट की पहचान और पता लगाने में सुविधा प्रदान करता है। और नंबर दूसरा, यह ज्ञात रासायनिक प्रकृति वाली अपरिष्कृत दवा के व्यवहारिक अध्ययन में सहायता करता है। अब आकार की वर्गीकरण के दोष भी हैं तो यह भ्रम पैदा करने वाली दवाओं या पौधों को दोहराता है। दो, रासायनिक घटकों का चिकित्सीय क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, औषधीय चिकित्सीय वर्गीकरण। औषधीय चिकित्सीय वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत औषधियों को उनके सक्रिय घटक या उनके चिकित्सीय उपयोगों के औषधीय क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि औषधि समान औषधीय क्रिया को प्रदर्शित करती है तो उन्हें उनकी आकार की वर्गीकरण या रासायनिक संबंध के बावजूद एक साथ रखा जाता है। अब एक टेबल है कैटेगरीज और ड्रग्स की। ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जठरांत्र तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। बिटर्स, जेटियन, क्वासिया, सिनकोना। और कार्मिनेटिक्स नंबर 2, जो शंखपुष्पी, मैथा
और इलायची से प्राप्त होते हैं। वमनकारी तो ये है हमारा इपेकाकुआना, अमीबिया रोधी एंटी एमोबिक्स, कुर्ची इपेकाकुआना, बल्क लेक्साटिविक्स, अगार बनाना केला, परगेटिव जुलाब जिसे बोलते हैं, सनाए कैस्टर ऑयल। अब देखो श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, एक्सपेक्टोरेंट मुलेटी से मिलेगी, इपेकाकुआना बासाका, एंटी टिश्यूसिव्स कासरोधी, अफीम, खसखस फल, ब्रोकोडाइलेटर वाहिका विस्कारक, अल्फ्रेडा चाय टी। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय वाहिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, कार्डियोटोनिक्स डिजिटेलिस, जंगली प्याज स्क्विल, कार्डियक डिस्प्रेसेंट सिनकोना, वेराट्रम, वैसोकॉस्टिंक्चर वाहिका संकीर्ण, एल्फ्रेडा एर्गोट, और एंटी हाइपरटेंसिव अति रक्तचाप रोधी, राउवोल्फिया। ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, सेंट्रल एनाल्जेसिक्स, ओफीम, सीएनएस स्टिमुलेट्स चाय कॉफ़ी, एनालिटिक्स नक्स भूमिका कपूर, सीएनएस डिप्रेसेंट्स अवसादक बेलाडोना हायोसाइमस। एंटी कैंसर, कैंसर के उपयोग में की जाने वाली दवाएं, विनका पोडोफाइलम। एंटी मलेरिया, मलेरिया में उपयोग की जाने वाली दवाएं, सिनकोना आर्टेमिसिया। देखिए औषधीय वर्गीकरण के गुण, यह उपलब्ध औषधि के विकल्प की सलाह देने में सहायता प्रदान करती है। 2, यह तर्क संगत नुस्खे और दवा चयन की सुविधा प्रदान करता है। औषधि वर्गीकरण के कुछ दोष हैं, यह शरीर पर अलग अलग क्रिया करने वाली दवाओं को कई समूहों में वर्गीकृत करता है, जिसमें भ्रम पैदा होता है। उदाहरण के लिए सिनकोना, हालांकि अपने सक्रिय घटक कुनैन के कारण एक मलेरिया रोधी दवा है, इसके एक अन्य घटक कुनैन की अतालता रोधी क्रिया के कारण इसे हृदय को प्रभावित करने वाली दवा के रूप के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक वर्गीकरण क्या चीज़ है? रासायनिक वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत दवाओं को उनके महत्वपूर्ण घटक की रासायनिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अपरिष्कृत दवाओं की औषधीय और चिकित्सीय गतिविधि मौजूद रासायनिक घटकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। एल्केलॉइडल अपरिष्कृत दवाओं को उनकी आकारिकी और वर्गीकरण के बावजूद एक के रूप में समूहीकृत किया जाता है। ये हमारे पास है कैटेगरीज और ड्रग्स। ग्लाइकोसाइड्स डिजिटेलिस, सेना, कैस्केरा और मुलेटी लिक्विरीज। एल्कलॉइड्स नक्स भूमिका, एयरक्रोट, सिनकोना और धतूरा। टेनिन्स माइरोबेलन जिसे हम लोग आंवला कहते हैं, पैल एटेटू
पीला कत्था तथा अशोक की छाल। अशोक का पेड़ से छाल मिलता है, पत्ते मिलते हैं। वोलेटाइल ऑयल, वाष्पशील तेल, पेपरमिंट, क्लोव जिसे लौंग कहते हैं, यूकेलिप्टस नीलगिरी जिसे बोलते हैं, गार्लिक लहसुन, और लिपिड्स कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स मधुमक्खी का मोम, लिनोलिन, कोल्ड लीवर ऑयल, यहाँ पर कॉड होना चाहिए था, हाँ ठीक कॉड है, कॉड लीवर तेल, और कोकुम बटर, कोकम मक्खन। कार्बोहाइड्रेट्स और व्युत्पन्न उत्पाद क्या है? अकेसिया, बबूल, अगार, गौर ग्वारगम और पैक्टिन, हनी, इस्पा, इसबगोल, दूसरी आती है इसबगोल। रेजिन एंड रेजिन संयोजन, कोलोफोनी, जालप, बैल्सम ऑफ टोलू, टोलू बाल्सम, और हार्मोनस एंड विटामिन्स। ये हमारे पास जो टेबल है ये पढ़ लीजिए, जानकारी होगी इससे। ईस्ट शार्क ऑयल, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, प्रोटीन एंड एंजाइम्स प्रोटीन, कैसीन, जिलेटिन, पेपेन और ट्राइप्सिन। तो ये है टेबल, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब रासायनिक वर्गीकरण के गुण क्या है? इस पद्धति के माध्यम से फाइटोकेमिकल अध्ययनों को अच्छी तरह से करने में सहायता मिलती है। नंबर 2, दवा चयन और तर्कसंगत प्रिस्क्राइबिंग की सुविधा देता है। रासायनिक वर्गीकरण के दोष, इस पद्धति में भ्रम तब होता है जब किसी दवा में विभिन्न समूहों से संबंधित कई यौगिक होते हैं। अगला वर्गीकरण है कीमोटैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग की विशालता ने यह साबित कर दिया कि मौजूद पौधों के घटकों और उनके वर्गीकरण के बीच संबंध मौजूद है। कीमोटैक्सोनॉमी ने पादप रसायनज्ञों को वर्गीकरण पद्धति विज्ञान में वापस ला दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ यौगिकों को कुछ समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी पौधों की स्थिति से संबंधित है और जैविक विकास और संबंधों को समझने के लिए रासायनिक ज्ञान का उपयोग करती है। पौधों को उनकी रासायनिक गुणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण में रसायन विज्ञान को लागू करने को कीमोटैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, जो आधुनिक वर्गीकरण की एक शाखा है जिसका उपयोग कई वर्गीकरण समस्याओं को हल करने के लिए पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। वर्तमान समय में कीमोटैक्सोनॉमी को पादप रासायनिक वर्गीकरण, कीमोसिस्टमैटिक्स और पादप रसायन विज्ञान के रूप में वर्णित किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमिकल अध्ययन में विभिन्न पौधों के समूहों में मौजूद विभिन्न रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण के परिणामों से साक्ष्य का संग्रह और वर्गीकरण के लिए साक्ष्य का उपयोग शामिल है। कीमोटैक्सोनॉमी फार्मास्यूटिकल प्रासंगिकता के द्वितीयक चयापचय, एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनोइड्स आदि पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए सुगंधित तेलों की उपस्थिति एपीएसी और लेमिएसी कुलों की पहचान में मदद करती है। इसी प्रकार दूधिया लेटेक्स की उपस्थिति एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडेसी कुलों को अलग करने में मदद करती है। वर्तमान में उपलब्ध कुछ विश्लेषणात्मक तकनीकें जैसे क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वर्गीकरण के इस रासायनिक आधार को सुविधाजनक बनाती हैं। यह वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्राथमिक और द्वितीयक चयापचय जैसे
रसायनों के वितरण के आधार पर किया जा सकता है। कीमो टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण के गुण क्या है? यह नवीनतम है और रासायनिक घटकों, उनके जैव संश्लेषण और क्रिया के बीच संबंधों की बेहतर समझ प्रदान करता है। नंबर 2, यह रासायनिक विशेषताओं के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। कीमो टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण के दोष भी हैं। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि रासायनिक पहचान एक जटिल प्रक्रिया है। गैर रासायनिक रूप से, दूसरा है ये पॉइंट जो दोष में आता है, गैर रासायनिक रूप से विविध टैक्सों के लिए सीमित उपयुक्तता। अब हमारे पास कुछ अभ्यास आएंगे, तो हालांकि टिक इसमें पहले से लगे हैं बुक में। दवा वर्गीकरण की विधि में कौन सी आवश्यकता शामिल नहीं है? सरलता, कोई भ्रम और अस्पष्टता नहीं, आसान, उपयुक्तता और रासायनिक घटक। तो दवा वर्गीकरण की विधि में रासायनिक घटक शामिल नहीं है। रिक्त स्थान, दूसरा क्वेश्चन, वर्गीकरण प्रणाली में अपरिष्कृत दवाओं की व्यवस्था उनके लैटिन और अंग्रेजी नामों द्वारा वर्णानुक्रम में की जाती है, तो ये वर्णमाला। और क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान, वर्गीकरण प्रणाली में अपरिष्कृत दवाओं की व्यवस्था पौधों के उपयोग में आने वाले भागों जैसे जड़, तने, पत्ती, छाल, फूल, फल, बीज आदि के अनुसार की जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अकारकीय। गण को आगे में वर्गीकृत किया गया कुल में, ठीक है, गण को आगे कुल में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान, एक प्रजाति के भीतर एक पौधा मामूली वनस्पति अंतर जैसे फूलों का रंग या पत्तियों के आकार की तरह होता है, ये रूप इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वर्गीकरण पद्धति में अपरिष्कृत दवाओं को उनके महत्वपूर्ण घटक को रासायनिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो यह है रासायनिक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान, वर्गीय पद्धति में अपरिष्कृत दवाओं को उनके सक्रिय घटक या उनके चिकित्सीय उपयोगों की औषधीय क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये सी है ऑप्शन इसका सही, औषधीय वर्गीकरण में। क्वेश्चन नंबर 8, रसायन विज्ञान को रिक्त स्थान को लागू करना कीमोटैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। रसायन विज्ञान को वर्गीकरण को लागू करना, ठीक है, कीमोटॉमी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एक संगठित औषधि है? तो इसमें देखो अदरक। क्वेश्चन नंबर 10, फार्माकोग्नोसी के प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए कौन सा एक वर्गीकरण सहायक है? तो यह है ऑप्शन बी, अकारकी। निम्नलिखित में कौन सा असंगठित औषधि है? हींग, हींग एक असंगठित औषधि है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में एक संगठित औषधि नहीं है, मुसब्बर का रस, सनाए की पत्ती, दालचीनी की छाल और धनिया के बीज, ये संगठित औषधियाँ हैं और मुसब्बर का रस संगठित औषधि नहीं है। कीमोटैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण निम्न पर आधारित है। यह ऑप्शन ए इसका सही है, यह विभिन्न पौधों में घटकों के बीच संबंध के अस्तित्व पर आधारित है, कीमोटैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 14, अकारकी वर्गीकरण निम्न पर आधारित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह पौधों के भागों या पशु भागों की बाहरी विशेषताओं पर आधारित है। रिक्त स्थान दिए गए हैं। जनजातियों के नाम सफिक्स के साथ समाप्त होते हैं। कितने हैं रिक्त स्थान? ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जनजातियों के नाम, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ईया। जो जनजातियों के नाम थे वो ईया से सफिक्स उनका रहता है,
या, ई ए ई, ठीक, ये लास्ट में लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कुलों के नाम एक सफिक्स के साथ समाप्त होते हैं। कुल जो हैं वो होते हैं एशिया, ये इस तरीके से, यहाँ पर एशिया भरा जाएगा नंबर 16 में। 17 में क्या है, औषधियों या मध्यवर्ती भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पौधों से तैयार की जाती है, क्या की जाती है बताओ। तो ये भरा जाएगा असंगठित, असंगठित औषधियाँ, असंगठित, ये भरेगा 17 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 18, गोंद औषधि का उदाहरण है, कौन सी औषधि का उदाहरण है गोंद, ये भी है हमारा असंगठित औषधि, गोंद हमारे असंगठित औषधि होती है, ठीक है, असंगठित। 19 नंबर, औषधियाँ सीधे पौधे के हिस्सों से प्राप्त की जाती हैं, तो वो होते हैं संगठित, ठीक है, संगठित, ये भरा जाएगा 19 में। संगठित औषधियाँ सीधे पौधों के हिस्से से प्राप्त की जाती हैं। ग्लाइकोसाइड्स का उदाहरण है, किसका है भाई, डिजिटेलिस का है, डिजिटेलिस का उदाहरण है। ये अब ये क्वेश्चन अति लघु हैं, इनको देखो। अपरिष्कृत औषधियों से क्या समझते हैं, वर्णमाला वर्गीकरण के गुण, दोष, अपरिष्कृत और औषधि के आकार की वर्गीकरण में संक्षेप में चर्चा, एक संगठित औषधि क्या है और असंगठित औषधि क्या है, कीमो टैक्सोनॉमी को परिभाषित करें। लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, अपरिष्कृत औषधियों को परिभाषित करें, संगठित और असंगठित दवाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नंबर 2, उदाहरण सहित संगठित असंगठित परिष्कृत दवाओं के बीच अंतर लिखिए, उदाहरण भी लिखने हैं। उदाहरण सहित दवाओं के आकार की और वर्गीकरण प्रणाली के बीच अंतर, अभी हम लोग सब पढ़ ही चुके हैं। गुण और दोष के साथ अपरिष्कृत औषधि के औषधीय वर्गीकरण की व्याख्या, दवाओं की प्राकृतिक उत्पत्ति पर संक्षिप्त रासायनिक वर्गीकरण लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, अपरिष्कृत औषधि के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन, ये सारे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे चैप्टर 3। धन्यवाद।